तो आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोग का ऑल इंडिया सैनिक का एग्जाम हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उस पेपर की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो आप समझते चलिएगा। जहां पर पॉसिबल कैलकुलेशन होगा वहां पे कैलकुलेशन करवाएंगे, और जहां पर जिस तरह से सॉल्व करना था बहुत ज्यादा इजी होंगे तो वहां पर आपको क्या करते हैं, स्किप करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेक्शन दे रखा है किसका, इंग्लिश का है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मैथ्स वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो मैथ्स वाले क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इजी पेपर था। अगर आपने मिस्टेक की है तो आपकी गलती है, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। अगर जहां भी आपने क्वेश्चन गलत किया है वो आपकी मिस्टेक की, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन कौन सा हम लोग का, मैथ्स का। देखिए अगर आप हिंदी वाले हैं, अगर आप हिंदी से हैं, मतलब आपने हिंदी में दिया है, तो हिंदी वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना था। यहाँ पर दे रखा था कि जसपाल ने एक ओल्ड कार परचेज करता है, वो कितने रुपीज की, 1,18,000 की, और उस पर कुछ खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 7,000 उसके मेंटेनेंस पे, और फिर उसके सेल कर देता है। सेल कितनी करता है, 1,40,000 की सेल कर देता है। तो आपसे पूछा गया था इसमें कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था। कितना आसान था, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला बेस्ड था। आपको क्या निकालना था इसमें, सीपी कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सीपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी आपकी क्या है, ये यहाँ पर आपकी सीपी है, और प्लस दिस वन, तो क्या हो जाएगा 1,18,000 और प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी थी, 7,000। ठीक है, 7,000 मेंटेनेंस कॉस्ट थी। तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाती, सीपी निकल के आ जाती, आपको ऐड करना था। इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या थी, जो इसकी सेलिंग प्राइस है, कितने में सेल करता है वो, 1,40,000 में। तो 1,40,000 इतने की वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला लगना था। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कैसे निकालते, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, यहाँ से आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाती, माइनस करके आप क्या करते, सीपी से डिवाइड कर देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता है कितना, 12%। यहाँ पर मैंने सारे आंसर निकाल रखे हैं जिससे कि आपका टाइम बचे, तो 12% आपका आंसर आ जाता है। ये फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकंड वाला बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है, जो आपका 27 क्वेश्चन नंबर था। देखिए हो सकता है आपके सेट अलग अलग हो, डिफरेंट हो, कहीं और क्वेश्चंस मिल रहे हो, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा। तो इसकी बात करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। तो 1/10 इसको पीछे सॉल्व करना था। राइट एंगल का 1/10, तो राइट एंगल क्या होता है, 90 होता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट क्या होता है, 90, तो 90 का 1/10 कितना हो जाता है, 1/10। 1/10 कितना निकल के आता है, ये आपका 9 आ जाता। ठीक है, 9 डिग्री आ जाता। इसके बाद बोला उसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको लास्ट टाइम पे, फॉर्मूले बताए थे, उससे ज्यादातर क्वेश्चन उसी उन्हीं फॉर्मूले में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसको 90 सब्ट्रैक्ट करना था। 90 से जब सब्ट्रैक्ट करते थे तो कितना आ जाता है आपका, 90 माइनस 9 कितना आ जाता है, 81। 81 डिग्री आ जाता। अब बोला गया उसका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 180 माइनस 81 डिग्री कितना आ जाता है आपका, 99। तो 99 डिग्री फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, राइट हो जाता है आपका। इसको देखिएगा, ये दे रखा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द राइट एंगल। तो हाफ ऑफ द राइट एंगल मतलब राइट एंगल का क्या करना है आपको, हाफ करना है पहले। तो राइट एंगल हाफ ऑफ द राइट एंगल, तो राइट एंगल को क्या करना है आपको, हाफ करना है। तो राइट एंगल हाफ करते किसका, 90। राइट एंगल का हाफ करना था, कितना आ जाता, 45। ये आपका 45 आ गया। इसके बाद इसका 3 टाइम्स, तो 45 का 3 टाइम्स करते क्या, 45 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स करते कितना आया, 3 5 15, 3 4 12, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री आ जाता। अब इसका बोला गया सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 में से आपको क्या करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था। 180 में से सब्ट्रैक्ट करते कितना आ जाता आपका, 45 डिग्री आ जाता आपका। तो 45 है क्या आपका, एक तो एक्यूट भी है आपका, और साथ में क्या है, 45 एक्यूट भी है एंड हाफ भी है किसका, राइट एंगल का। तो आपका ये वाला पार्ट सही हो जाता है, कौन सा वाला, ए एंड डी आपका पार्ट सही हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलिए, आगे वाले क्वेश्चन क्या है। अब बात करते हैं 29 की। तो 29 वाला देखिए, 29 में क्या करना था, ये दे रखा आपको, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या, ये यहाँ पर देखो लीनियर पेयर दे रखा है, एक कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ पर। ये क्या, यहाँ पर लीनियर पेयर है, तो इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता। तो x ये है, यहाँ पर भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपका x है, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा x, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये आपके क्या, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब सभी का सम क्या होगा, सबका सम क्या होगा, एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे 32 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री के। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका 32 प्लस 50 डिग्री। ठीक है, ये हो जाता। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है कितना, 98
डिग्री, कितना आ जाता है 98 डिग्री आ जाता। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता। तो ये यहाँ पर करना था। ये सिंपली ये वाला देखिए, इसमें क्या करना था, इसमें 5 को 8 से डिवाइड करना था। तो 5 को सिंपली बहुत आसान था, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना था। किसमें, डेसिमल में। सिंपल क्या करना था, आप डिवाइड से भी इसको कर सकते थे, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। अब बात क्या करना है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो सारे प्राइम नंबर्स लेस देन कितनी, 21 से जो कम है, इसका सम निकालना है। तो कितना आ जाता है, 77। प्राइम नंबर आपको पता होंगे, ये वाला क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर आपको पता होंगी, ठीक है। 21 से कम जो प्राइम नंबर थे उनका सम निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा 77। अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए होंगे तो आपकी मिस्टेक है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। देखिए, सम ऑफ जो कंपोजिट नंबर्स दे रखा है उनका सम ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है, ये बोला गया। क्या इवन होता है सभी जो इनका अगर सम की बात करें तो नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज क्या इवन नहीं होगा आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर की बात करें कि हमेशा क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ऐसा नहीं है। टू भी आपका क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इसकी बात करें सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज क्या होता है, प्राइम, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या प्राइम होते हैं हमेशा, क्या हमेशा प्राइम हो सकते हैं आपके, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें जैसे 2 3 की बात करते हैं, 2 3 ऐड करें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम बात करें 5 और 3 की, तो ऐड करें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपके क्या, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला ABC आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट था। ABC आपका क्या था, आपको करेक्ट ये बताना था। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे दे रखे पार्टी वाज गिवन टू 30 चिल्ड्रन। 30 चिल्ड्रन को पार्टी दी जाती है, तो उसमें पिज्जा बर्गर सब कुछ है। आपसे बोला गया था कि इक्वली डिवाइड करना है, एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग द 30 चिल्ड्रन। जब भी इस तरह से बात होती है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं 30 का। तो 30 का कैसे डिवाइड करना था, इन सबको ऐड कर देना था। इन सबको ऐड करने के बाद 30 से डिवाइड करना था। कैसे करते हैं, 450 प्लस 300। ये बताइए इसमें क्वेश्चन कुछ है क्या, 30 से डिवाइड करना था आपको। 30 से डिवाइड कर देते आपका क्या हो जाता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाता। ठीक है, मींस हर बच्चे से इतना शेयर, इतना उसको क्या इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, हर बच्चे को इतना पैसा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला था। अब इसकी बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले नीचे तरफ चलते हैं। अब दे रखा है आपका 34। तो 34 में क्या करना था, 34 दे रखा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ। क्या सब्ट्रैक्ट करें इनके सम से, क्या हमको ये मिल जाए 4009 मिल जाए। तो इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है 3509 प्लस 2165। इनको ऐड करके क्या करना था आपको, ऐड करके ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देते। देखिए इसमें अगर आप उल्टा भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इससे क्या करते हैं, कुछ उल्टा भी कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत भी नहीं होगी। माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कुछ दे नहीं रखा है। अगर आप अपोजिट भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर माइनस ऑप्शन दे रखा था, लेकिन नहीं, अगर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन निकल के आ जाता। उल्टा भी कर दे तब भी माइनस में आता, तो माइनस तो कहीं दे नहीं रखा, लेकिन आपकी जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपकी क्या आती है, सेम आती। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इनका सम निकालना था। कोई बताने वाली क्वेश्चन है क्या। ग्रेटेस्ट जो नंबर है 4 डिजिट का, वो क्या होता है आपका, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा 999। ठीक, इसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1 2, ये आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। इनको क्या करना था आपको, इनका सम निकालना था। सम निकालते ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, दिस वन आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखो इसी टाइप का ये भी है कि आपको डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और यहाँ पर डिजिट भी दे रखे हैं। तो डिजिट दे रखे हैं, 5 डिजिट नंबर बनाना, तो क्या हो जाएगा आपका 53210 ये आपका 5 डिजिट ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट की बात करें क्या हो जाएगा 10235। अब इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना था सब्ट्रैक्ट करके। तो डिफरेंस निकालेंगे, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस थे। बताइए कुछ टफ है, कुछ टफ थे इनमें, कोई क्वेश्चन ऐसा बताइए जो थोड़ा सा लेंथी हो या फिर टफ हो, कोई लग रहा है आपको, कितना आसान था। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है 37। तो 37 वाला देखिए। अब 37 में देखिए 37 क्या दे रखा है, इसमें 3 की डिविजिबिलिटी बतानी थी। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं आप, सभी डिजिट का सम कर देना, और सम करके अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको सम करिए, देखो सम हो जाता है 7 to 9 और 9 3 12 और 12 4 16 to 18। इसका सम क्या 18 आ जाता। 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता। इस तरह से निकालना था। अब बात करेंगे, ये तो देखिए सिंपल बोर्ड मास पे कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। 9 से डिवाइड करिए और इस तरह से कितना आसान, ऐसा तो है नहीं कि ऑफ ब्रैकेट बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हैं, बहुत आसान था। देखिए किस तरह से करना था, बता दें क्या इसको, मैं तो है तो आसान, कर ही लेंगे आप। 9 से डिवाइड करना था, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। सीधा पहले डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16, फिर मल्टीप्लाई 2 है, फिर प्लस 6 माइनस 4, 16 2 32, और इसको सॉल्व करें कितना आएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34। तो 34 ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
ठीक है, इस तरह से करना था। अब बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सही था, इसको देखिए कैसे करना था। हो अगर ये वाला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपका लेवल का था, इतना कठिन भी नहीं था, टफ भी नहीं था, लेकिन सही था ये वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे करना था ये वाला। इसकी बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला 39 वाला। तो 39 में क्या करना था, दे रखा था कि जो जयेश है एंड जो मोहन है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट इतना रुपए करते हैं, ये वाला रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जयेश इतना करता है और मोहन इतना रुपए इन्वेस्ट करता है। अब इसके बाद बोला है एट द एंड ऑफ द मोहन रिसीव, मोहन इतना प्रॉफिट क्या करता है एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट उसका इतना होता है मोहन का। अब बोला गया कि टोटल प्रॉफिट बताना था, टोटल प्रॉफिट बताना कैसे निकालने थे क्वेश्चंस। ऐसे किस टाइप के क्वेश्चंस, जो इस टाइप के क्वेश्चंस है कैसे करते हैं, जो शेयर होता है इसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट उसको समझ लीजिएगा कैसे करते हैं। जहां पर जो शेयरिंग हो रही है, इसको मैं यहाँ शेयरिंग लिखता हूँ, ठीक है। शेयरिंग, मान लो शेयरिंग 1, एक पर्सन की शेयरिंग हो रही है, कितना रुपया लगा रहे हैं इसकी डिपेंड करता है। अब कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, इसके बाद डिवाइड, रेशियो बोल सकते हो, सेकंड पर्सन और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, ये फर्स्ट ये सेकंड, और वही क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो होता है। जो प्रॉफिट है उसका क्या होता है रेशियो होता है, ठीक है। ये सेकंड लिख लीजिएगा इसको, सेकंड रेशियो, मतलब क्या है, जो फर्स्ट जितने टाइम के लिए शेयर कर रहा है, जितने टाइम के लिए रुपए लगा रहा है, जितना रुपया लगा रहा है वो, और कितने टाइम के लिए लगा रहा है वो आपको लिखना है। इसके बाद सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है कि सेकंड जितना शेयर लगा रहा है कितने टाइम के लिए लगा रहा है, तो इन दोनों का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के हमेशा इक्वल होता है। तो अब देखिएगा इसकी बात करें, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, कुछ दे रखा है इसमें, एंड ऑफ ईयर, मतलब 12 मंथ, एक साल के लिए लगा रहे हैं। एक आप ईयर में भी लिख सकते हैं, दोनों सेम लिखना है, ठीक, ईयर में भी लिख सकते हैं या फिर मंथ में भी लिख सकते हैं। तो बात करें पहले जयेश की, तो जयेश कितना है, जे को ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर मोहन को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जयेश कितना लगा रहा है, जयेश कितना लगा 28,000, कितने टाइम के लिए 12 मंथ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मोहन कितना लगा रहा है 35,000, कितने टाइम के लिए 35,000, ठीक है। 35,000 कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए। सॉल्व करिए, 12 से 12 कट गया, 3 0 से 3 0, 7 4 जा 7 5 से 35, कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 आ गया, ये रेशियो में आ गया। अब प्रॉफिट क्या होगा इसका, प्रॉफिट देखिए, मैंने प्रॉफिट के लिए क्या बताया आपको, प्रॉफिट किसका जयेश का एंड प्रॉफिट किसका मोहन का, क्या हो जाएगा, यही जो सेम रेशियो है वही सेम रहेगा, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत है। चलो पहले तो प्रॉफिट रेशियो लिख देते हैं सीधा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि रेशियो है ये, ध्यान रखिए ये रेशियो है, ये क्या रेशियो है, ये आपका क्या रेशियो है। अब देखिए ये रेशियो दे रखा है, अगर हम बात करें कि जयस का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा 4x, एक्स मान लेते हैं, और जो मोहन का प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्लियर है। अब लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट दे रखा है किसका दे रखा है, मोहन का प्रॉफिट दे रखा है कितना 6250, तो लेकिन मोहन का ये है यहाँ पर 5x, तो 5x को किसके इक्वल रख देंगे, 5x इक्वल टू 6250, x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करिए 6250 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा 125 ये आ जाएगा किसका शेयर, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा एक्स की वैल्यू है ये, लेकिन टोटल शेयर है कितना, टोटल जो शेयर है, शेयर तो सबका दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, टोटल प्रॉफिट पूछा गया। इसको एक दो बार समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट बढ़िया है। तो प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए जो जैस का प्रॉफिट कितना 4x है, पंकज का प्रॉफिट कितना है 5x है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट की हम बात करें तो दोनों का सम, जो प्रॉफिट जयेश का है एंड जो प्रॉफिट किसका है पंकज है, मनोज है, सॉरी मोहन का है, तो इसका कितना हो जाएगा 4x, इसका कितना 5x, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू ये दे रखी है, तो आप कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1250, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11,250, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। समझ में आ गया। एक बार और समझाते हैं कि जो भी शेयर दे रखा हो, किसी का भी शेयर हो, कोई भी शेयर कर रहा हो, तो शेयर जितना किया हो वह कितने टाइम के लिए किया, आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर ईयर में दे रखा हो तो ईयर में भी कर सकते हैं, सेम आपकी यूनिट होना चाहिए, तो उनका मल्टीप्लाई करिए, और जो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो जो शेयर होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का भी शेयर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना था। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ करेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये देखिए, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि एक मिक्सचर है येलो पल्स का एंड ब्लैक पल्स का, ठीक है। तो येलो ब्लैक कितना दे रखा है, पल्स 4 kg दे रखा है। इसके बाद रेशियो पूछा गया था आपको ब्लैक पल्स का और येलो पल्स का। तो ब्लैक पल्स है आपकी कितनी दे रखी है 4 kg, ठीक है, और येलो कितनी है, येलो बताइए, येलो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अब लेकिन जो मिक्सचर है उसका रेशियो आपसे पूछा गया था, किसका रेशियो पूछा गया, ब्लैक
ब्लैक पल्स एंड रेशियो, इस तरह से पूछा गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि रेशियो किसका पूछा गया, ब्लैक, ब्लैक को ऊपर रखना है और एलो को नीचे रखना था। तो 4/16 डिवाइड करिएगा 1/4, मतलब 1 क्या 4 आ जाता है, 1:4 आ जाता है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था, इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत आसान था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला ये है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको सिंपली ऐड करना था, या आप इसको ही पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा या फिर इसको भी किसमें थोड़ा ग्राम में कर लीजिएगा, दोनों वैल्यू को ऐड करना था। तो ऐड करके आपका 6 kg 300 ग्राम इसका आंसर आ जाता। इसकी बात करेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों ने गलत किया है। मैंने आपको कितना बताया था कि जो अगर हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, जैसे आपने एक सॉलिड कोई है, मान लो क्यूब दे रखा है, क्यूब को आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, उससे सिलेंडर बना दिया, उससे कोन बना दिया, क्यूबाइड बना दिया, कुछ ही बना दो, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? वॉल्यूम तो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि मैटर कहीं नहीं गया है, मैटर कहीं नहीं जाता है, तो वॉल्यूम दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि क्या बोला गया, ये क्यूब है, मतलब एक साइड है, साइड ऑफ द क्यूब फॉर्म बाय, मतलब साइड पूछ गई किसी क्यूब की। अगर इसको कैसे बनाया गया, एक सॉलिड क्यूब को क्या कर दिया गया, इसको मेल्ट करके, मतलब समझिएगा कि इसकी डायमेंशन दे रखी थी क्यूबाइड की, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बना गया, एक क्यूब को बनाया गया। तो इसको मेल्ट करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम निकालिएगा पहले। तो वॉल्यूम कैसे आएगा आपका, वॉल्यूम निकालेंगे इसका 3 × 8 × 9। तो जो वॉल्यूम है ये किसका है, ये क्यूबाइड का है, ये किसका है, क्यूबाइड का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 216 आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये वॉल्यूम किसका है, क्यूबाइड का, और क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि सेम ही तो है, उसका जो मैटर है, मैटर तो कहीं गया नहीं, मैटर कम हुआ नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया, उसको मेल्ट किया है। तो मेल्ट करेंगे, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। साइड निकालना तो ये क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। हम बोल सकते हैं कि 6 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, सॉरी 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होगा तो 6 क्या आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी, 6 क्या आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी। इस तरह से आपको निकालना था, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था इसमें। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी बात करेंगे। इसमें दे रखा है कि 8 स्मॉल क्यूब है, उसकी एज दे रखी है, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। इसको अरेंज किया गया और एक लार्ज क्यूब बनाया गया, उसका वॉल्यूम बताना था। अब देखिए, इसमें मेल्ट नहीं करना है, लेकिन क्यूब तो वही है, इसको मेल्ट तो किया नहीं आपने, लेकिन क्यूब कहाँ जा रही है, क्यूब को मतलब क्यूब को अरेंज किया जा रहा है। और कितनी क्यूब है आपकी, टोटल 8 क्यूब है। तो जो 8 क्यूब का वॉल्यूम रहेगा वही इस बड़े वाले का वॉल्यूम रहेगा। तो आपको वही निकला था, क्या निकालना था, क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखें, देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, जो आपकी लार्ज क्यूब है, उसका क्या हो जाएगा, 8 × वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब कितना आ जाएगा, 8 × स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 2⁻3। सॉल्व करें, कितना आ जाएगा आपका, 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए इनको सॉल्व करते रहिएगा, मैं अब सिर्फ आपको बता दूंगा सॉल्व, आपको मल्टीप्लाई तो खुद ही कर सकते हैं ना। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2 का क्यूब करिए, फिर इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64, कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये करना था आपको। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं क्या, है ना, स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, ये 420 मैंगो ऑरेंज दे रखी है, और उसकी जो कॉस्ट है कितनी दे रखी है, 2520 दे रखी है। तो यहां से आप क्या करेंगे, वन ऑरेंज उसकी कॉस्ट निकालेंगे। वन ऑरेंज की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो वन ऑरेंज कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2520 डिवाइड बाई 420। यहां से वन ऑरेंज की कॉस्ट निकल आएगी। आपको क्या निकालना है, 8 दर्जन की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दर्जन, मतलब पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक की निकली, 1 की लिख लिए, और 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 का मल्टीप्लाई करिए। तो 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 2520 420, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर 1 डजन के लिए निकल के आया है, 1 डजन के लिए निकल के आया है। आपको क्या निकालना है, 8 डजन के लिए निकालना है। तो 8 डजन के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 420 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 576। इसका जो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट मैंने करके दे दिया आपको। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसके लिए निकालना था। इसमें क्या करना था, 3 बैक की कॉस्ट निकालनी थी 1 के लिए। ये यूनिटरी मेथड के आपके क्वेश्चन था, आपने 5th क्लास में पढ़े होंगे, 4th में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड के थे। तो यूनिटरी मेथड में क्या है, पहले 1 बैक की कॉस्ट निकाल लेंगे। 1 बैक की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1 बैक की जो कॉस्ट है, 1 बैक की कॉस्ट है कितनी आ जाएगी, 1520 डिवाइड बाई 16। 3 की निकालनी है, 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 285। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं इसकी।
है ना, आसान से क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अब बात करेंगे यहाँ पर आपको क्या निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना 46 वाले में। तो देखिए 46 वाले में क्या दे रखा था कि एक एग्जामिनेशन है, सॉरी एक एग्जामिनेशन है, दिव्या ने इतना स्कोर किया, मतलब इतने नंबर आए उसके, कितने में से 400 में से 340 उसके नंबर आए हैं। आपको क्या निकालना है, उसका परसेंट निकालना था। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 340 और टोटल से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा, परसेंट निकल आता है। ठीक है, ये वाला देखिए, इसमें दे रखा 20% इज इक्वल टू 10, मतलब एक नंबर का 20% किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो एक नंबर, हम नंबर को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, उसका 20% किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक, तो इस तरह से देखिए इसको, थोड़ा सा आप कहेंगे सर पता नहीं कैसे लिख दिया, 20% ऑफ नंबर, ठीक है, इक्वल टू 10, ऐसे भी लिखेंगे, वैसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप शायद बोलने लगो सर पता नहीं उल्टा क्यों लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो बोला गया कि 20% ऑफ नंबर, तो 20% ऑफ नंबर 20/100 और n और 10 यहाँ से, ठीक है, 5 आ जाएगा, सॉरी ये 10 है, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, इसका उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 एक नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर है, 50। इसका निकालना था, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, ये भी ठीक नहीं था तो उसी टाइप का, लेकिन इसमें भी आपने क्या किया, गलती कर दी। कहाँ पर बताया इसको, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, इस तरह क्या दे रखा, 46% ऑफ नंबर कितना है, 115 है, तो 46%, तो 46% ऑफ नंबर इक्वल टू 115। ठीक है, 46%, 46/100 और मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू 115, ये हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये हो जाएगा। अब इसके बाद n की वैल्यू निकालिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 115, 100 का उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 46 इधर हो जाएगा। क्लियर है, n की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। अब बोला उसका 150% उसी नंबर का, तो 150% का मतलब क्या है, इसका 150% ऑफ दिस, ठीक है, मतलब 150% ऑफ, मतलब 150 का क्या करना, उसमें मल्टीप्लाई करना आपको। तो 115, 100 पहले से था, तो 150% नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 46। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 115 50/46। दिख रहा है, ब्लॉक तो नहीं हो रहा है इधर साइड, ठीक है, ब्लॉक तो हो नहीं रहा है, दिख रहा है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 375, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से आपको निकालना था। ठीक, ये था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, 49 वाला देखिए। 49 में क्या दे रखा था कि एक मेटालिक रॉड है, इसको हीट किया गया टू ए टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर तक हीट किया गया कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। लेटर इसका जो टेम्परेचर रिड्यूस कम कर दिया गया कितना, 34, फिर इसका इंक्रीज किया गया कितना, इसका 45 इंक्रीज किया गया, 45 कितना इंक्रीज कर दिया गया। तो देखिए ये तो टेम्परेचर पहले था, ठीक है, रिड्यूस कितना गया 34, फिर इसका इंक्रीज कितना कर दिया 45, बढ़ा दिया गया। तो इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए 11 है ना, 120 प्लस 11, तो 11 ऐड कर देंगे 131 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा 131 डिग्री सेल्सियस, ये वाला हो जाता है। इसको कैसे करना था, इसका फॉर्मूला था सीधा C/5, मैंने उसमें भी लिखवाया था C/5, C क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस है, इसका F-32 9, ये वाला आपका रिलेशन था। इसमें पुट करते डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। सॉल्व करेंगे क्योंकि C की वैल्यू दे रखी कितना, C की वैल्यू दे रखी 62 डिग्री सेल्सियस, तो आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस, 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना था। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान था ये वाला आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैच करते चलिए जाइएगा, अभी इसकी जो फाइनल आंसर की वो आई नहीं है, लेकिन मैच करते चले जाइएगा, आपका यही इसी टाइप के आपके सॉल्व हो के आ जाएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें एवरेज, जो एवरेज है यहाँ पर नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे, 5 का एवरेज दे रखा, 13 दे रखा था, तो के की वैल्यू निकालनी थी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप, एवरेज कितना है, एवरेज 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस 5, इस तरह से दे रखा था। ठीक है, और इसका डिवाइड किससे करते, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर है ना, ये वाला एक ही नंबर है, तो 5 से आपको क्या करना था, डिवाइड करना था, 5 से क्या करना था, यहाँ से डिवाइड करना था। अब एवरेज कितना दे रखा, 13, तो 13 इक्वल टू, इसको ऐड करना था सब कुछ, 12 को प्लस 15 को प्लस 19 को प्लस 2 के यहाँ पर हो जाता, और ये 5 भी बचा हुआ है आपका। ठीक है, ये 5 भी बचा हुआ है, और डिवाइड 5 से कर देते, यहाँ से सॉल्व कर लेते, के की आपकी वैल्यू निकल के आ जाती, के की आपकी क्या आ जाती वैल्यू, 2k कर देता हूँ। ठीक है, 2k ये 65 हो जाएगा, ये 65 आपका। ठीक है, और 65 यहाँ से सबट्रैक्ट होता कुछ, इसको सॉल्व करना आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, चलिए इसमें टाइम बर्बाद होगा, लिख देता हूँ बस 15, ये 15 प्लस 19 प्लस 5, इसको ऐड करिए और इससे सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल आएगी। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 2 से डिवाइड करेंगे, लगभग 14 आ रहा होगा ये। ठीक है, 7 इसकी क्या आ जाएगी, जो 7 है इसकी के की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसको करना था। एवरेज में कुछ है क्या, आसान सा क्वेश्चन था।
अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है 52। थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं, या आप ये मत बोलिएगा सर इसको कैलकुलेट करिए सब कुछ, ये आप कर सकते हैं आराम से। ठीक, देखिए ये वाला, हिंदी वाले भी देखते रहे इस साइड। अब बात करेंगे एवरेज 5। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। एवरेज निकालना 5 स्टूडेंट का, ठीक है। इसका वेट दे रखा सभी का, तो सबको ऐड करके 5 से आपको डिवाइड कर देना था, ठीक है। इसको इस तरह से करना था, तो सबको ऐड करके 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49, और डिवाइड किससे करना, कितना था 5 था। तो यहाँ से आपका एवरेज निकल आता कितना 51 kg, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना था। दे रखा है 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन बी इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट। अगर कोई भी 2 लाइन है एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है तो सिर्फ लाइफ में एक बार करेंगे, एक बार करेंगे, इसके बाद जिंदगी में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बोला है कि मोर देन 2 लाइन कैन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, बिल्कुल जा सकती है। एक पॉइंट से कई सारी लाइन जा सकती हैं, एक पॉइंट से कई सारी लाइन जा सकती हैं, ये वाला पॉइंट है आपका। इस पॉइंट से कई सारी लाइन जा सकती हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सेकंड आपका बिल्कुल राइट था, करेक्ट था। अब बात करेंगे इस वाले की। देखिए इस वाले में क्या है, देखिए इस वाले में, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, ये तो कई, देखिए ये वाला भी अगर आपने गलत कर दिया, देखिए यहाँ पर टिक लगाया हुआ है जिसने, ये वाला आपने गलत किया, इसका मतलब आपको सैनिक की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो ये तो बहुत ही आसान था, 16 एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पर 30 और ये आपकी 120 हो जाती है, ठीक है। प्लस 5 है यहाँ पर और प्लस 1 है, सॉल्व करेंगे तो 3 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 1। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 4 20, 21/4, 21/4। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 16 21/4, सॉल्व करेंगे इसको 4 आ जाएगा ये, ठीक है। और 1 है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 4 1 4 और 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8 प्लस 1 है, तो कितना आ जाएगा 85, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 85 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई 1 को भूल गया होगा, ये वाली मिस्टेक कर दी होगी, 1 को भूल गया होगी, 1 को भूल गया तो आपका गलत है। यही तो इतना आसान पेपर आता है, बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना, इसलिए मैंने बोला था बिल्कुल रिलैक्स करके पेपर देने जाइएगा, क्योंकि अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपका क्या हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना था, ये वाला क्वेश्चन था, कुछ था इसमें। अब ये बताइए 199 का रोमन नंबर लिखना था, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो सी है 100 हो गया, ये आपका 90 हो गया और ये आपका 99, इस तरह से 199 हो गया। अब ये वाला देखिए, इस वाले को देखते हैं, ये क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर देखिए, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए ये कितना दे रखा है आपका, ये आपका 19 दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है 19 दे रखा है, तो 19 में से आपका 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 19 में से, 19 में से 19 है, हाँ नहीं, ये कितना हो जाएगा 21, सॉरी ये 21 है, ये 21 है आपका, और ये आपका क्या है 15 है, तो 21 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 का क्या होता है वी आई, तो वी आई ये भी दे रखा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ये था इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कई सारे बच्चे जो हैं गलत करके आए हैं 57 में, तो 57 में क्या गलत करना था, इसमें गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि एक हर्ष जो ड्राइव करता है अपनी कार को, इस स्पीड से जाता है 45 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है कि कितना टाइम, हाउ मच टाइम इन मिनट विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर, मतलब कितने टाइम में वो 12 किलोमीटर को ड्राइव कर सकता है, मिनट पूछा है, ध्यान रखिए मिनट पूछा था, कुछ नहीं करना था, बस जो यूनिट है, यूनिट का खेल था। तो यूनिट का खेल था कैसे, देखिए टाइम आप निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 12 है, और यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है 45, लेकिन यहाँ पर आवर में आएगा आपका टाइम, आपको किस में निकालना था मिनट में, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करना था 60 का मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका मिनट में आ जाता, मिनट में आ जाता 16, आपका क्या आ जाता मिनट, इस तरह से आपका 60 मिनट सॉल्व हो गया जाता है। ये वाला दे रखा है कि 24 किलोमीटर और 40 मिनट में कवर कर रहे हैं, 40 मिनट में 24 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। बोला कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गई, फिर बाद में कितनी बढ़ाई गई 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई। तो अभी वाला देखिए सॉरी, इसकी डिस्टेंस दे रखी कितनी 24 किलोमीटर, टाइम दे रखा है ये, तो इसकी पहले स्पीड निकालिए, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको साफ कर दें क्या, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, ठीक है, इसको साफ करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये वाले को ऊपर कर देते हैं, इसको समझिएगा। इसमें क्या दे रखा है कि जो रोहन है कवर डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 24 किलोमीटर 40 मिनट में, तो इसकी स्पीड निकालिए पहले, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है कि कितनी इसकी 24 किलोमीटर, और टाइम कितना है 40 मिनट, ये आपके किलोमीटर में या आपकी मिनट में, तो आप क्या करिए या तो किलोमीटर पर आवर में कर लीजिए या मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, लेकिन नीड किसकी आपको ये देखिए पहले, नीड किसकी है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड,
जिसको इंक्रीज किया गया। तो आपको भी क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको किलोमीटर पर आवर में करना है। तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आवर में करेंगे तो क्या करें, 60 डिवाइड कर देंगे, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 60 और 4 हो जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा ये आपका आ जाएगा जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई स्पीड इसकी। अब इंक्रीज कितनी की, 4 इंक्रीज की। तो आफ्टर इंक्रीज, जो इंक्रीज करने के बाद जो आपकी स्पीड आएगी 34 प्लस 4 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा विल ही टेक टू कवर सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अब कितना टाइम लेगा डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस तो आपकी क्या सेम है, ठीक है, स्पीड को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया गया कि 4 किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। तो टोटल आपकी क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब आपका जो टाइम है, टाइम कितना लेगा, टाइम कितना लेगा, तो टाइम इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आपकी कितनी है, वही सेम 24 और स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड क्या होगी 40, कितना है 40 आपकी। अब जो टाइम आपका किस में आएगा, आवर में आएगा, लेकिन आपको किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो आप क्या करिए सेम 60 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, 0 से 0 ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 6 36 क्या मिनट, 36 मिनट आ तो गया है ना, ये आपका 36, इस तरह से निकालना था। ठीक, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले बेस्ड था, थोड़ा सा आपका दिमाग भी शांत होना चाहिए, दिमाग से सॉल्व करने थे कुछ क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा ठीक था, अच्छा था क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है लेकिन ठीक था। इसमें अगर आपने गलती की है तो नहीं करनी चाहिए थी, ये भी इतना टफ नहीं था, आसान था। अब देखिए, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाले बताइए, इसमें भी अगर गलती करती तो आपको क्या करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन गलत करना चाहिए था क्या, कि आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है, अमृता दे रखी तो उसके पास 500 रुपए थे, उसने क्या किया इतने रुपए नोटबुक में मतलब पेड किए, और इतना पेन के लिए, और इतना किसके लिए, एक इरेजर के लिए, और 48 बॉक्स के लिए, और 142 एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया है। तो आपको बताना है उसके बाद कितने रुपए बच गए हैं। तो बच गए कितने, जो आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं सबको ऐड करने के बाद 500 से सेपरेट कर देना था। तो 135, ये वाला क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत भी नहीं है। 135.50 प्लस 30.5, ये 3.75 प्लस 48 प्लस 142 सारे हो गए ना। ठीक है, इनको सबको ऐड करके 500 से क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ से आपकी जो लेफ्ट है, लेफ्ट रुपीज आपके निकल के आ जाते हैं। कितने निकल के आ जाते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है 140.25। इसमें अगर पॉइंट वगैरह की मिस्टेक कर दी होगी तो आपका ये भी गलत हो सकता है, लेकिन भाई वही तो करना था कि बहुत ज़्यादा केयरफुली इनको सॉल्व करना था। ये हो गया आपका 59। अब बात करेंगे 60 की। तो 60 वाला देखिए, 60 में क्या दे रखा था कि इसमें दे रखा था आपको, देखिए यहाँ से आपको क्या निकालनी है कि मैक्सिमम लेंथ, जब भी मैक्सिमम की बात आती है तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का। तो एचसीएफ आपको इन सब का क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। ये किसमें दे रखी, ये आपके मीटर में थी, आपसे पूछा गया था सेंटीमीटर में, तो आप क्या करते हैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते सभी को। क्या दिक्कत थी सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में, इस तरह से सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते, और 10 तो सीधा सीधा एक ही बार में आ जाता है आपका, 10 तो एक ही बार में आ जाता है, एक बार 5 से और हो जाता है तो आपका 50 आपका क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है। आपसे वही पूछा गया था, एचसीएफ कितना हो जाता है आपका 50। आसान था ये वाला। इसमें क्या दे रखा था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, एलसीएम एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर दे रखा है, वो एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई था। इससे आपको क्या निकाला, अदर नंबर निकालना था। मान लो सेकंड, फर्स्ट दे रखा सेकंड निकालना था, तो क्या करते हैं, एचसीएफ आपका क्या 150, एलसीएम क्या है, ये सारे दे रखे नहीं, एलसीएम 150 इस तरह से था, और 75 से आप क्या करते डिवाइड कर देते, तो आपका आंसर आ जाता 50। सॉरी खांसी आ रही है यार, एक मिनट पानी पी लेंगे, 1 सेकंड रुकिए बस। ये वाला था, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ ये वाला देखिए, अब दे रखा है 62। इसमें क्या दे रखा है कि एक शॉपकीपर एक टेबल खरीदता है और एक क्या खरीदता है, चेयर। टेबल और चेयर परचेज करता है, कितने रुपीज की, ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली। अब बोथ आइटम 15% के प्रॉफिट पे क्या करता है कि ही सोल्ड, बेच देता है 15% के प्रॉफिट पे। तो बोला है कि उसने कितने, जो अंकित है, अंकित ने, मतलब एक शॉपकीपर 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो अंकित ने कितना रुपए पे किया, अंकित ने कितना पे किया। तो यहां से आपको क्या निकालना, इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी थी। कैसे निकालती सेलिंग प्राइस, देखिए एक सिंपल फॉर्मूला था। इसमें क्या सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट इसकी क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, दोनों को ऐड करते कितना था 2500 आ जाता। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 15, प्रॉफिट कितना है 15 है,
और यहाँ से आपका 2500 और डिवाइड बाई 100 सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाता 2500, ठीक है। सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता है ये वाला आपका। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2575, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आपको निकालना था। कुछ था इसमें बताइए, है क्यों? ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ से आपको क्या निकालनी थी, इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी थी। जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी वही अंकित क्या करेगा, इसको पे करेगा, किसको, शॉपकीपर को। ये वाला आपका आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला अब देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तो ये तो नहीं बताना चाहिए मुझे, थर्ड फोर्थ से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका सीधा मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका सीधा मैं आंसर आपको बता देता हूँ, सीधा मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो ये वाले आप कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो बता दीजिएगा कि कैसे करनी थी, ठीक है। आप बहुत सारे मेथड इसके करने के। ये इसका फर्स्ट वाला आंसर, इसको अरेंज करना था और अरेंज लेफ्ट से, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, असेंडिंग ऑर्डर में, फिर लेफ्ट से आपको बताना था कि थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। कई सारे बच्चे इसमें भी गलती कराया, बताओ कितना आसान क्वेश्चन थे ये वाले, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 65 वाला देखिए। तो 65 में क्या करना था, 65 में आपको बताना था, 65 में सॉरी, हाँ 65 में आपको क्या बताना, लार्जेस्ट बताना इनके बीच में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा था, ये वाला आपका 7/12 सबसे बड़ा आपका था। ये वाला कैसे करना था इसमें बताइए। इसमें कुछ करना था, कितना इसमें ऐड करें कि ये आपका आ जाए, कितना इसमें ऐड करें। तो जो ऐड करें इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सीधा सीधा। 13/5 माइनस 5/13 सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 65, ये आपका आंसर था। ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट करेक्ट है, 100% सही आपका ये। अब ये वाला देखिए, इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो नहीं था, लेकिन भी आपको सोच के करना था इसको, तो इसमें कुछ था नहीं खास। देखिए कैसे करना था इसको। इसमें क्या करना था, आपको बताना था कि जो एंगल दे रखे वो क्या है, 3 राइट एंगल के इक्वल है, मतलब तीनों का सम क्या होना चाहिए, 90 + 90 + 90 कितना आ जाएगा 270 इसका आंसर आना चाहिए था, जो भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप देखिए 270 किस किस का है। अब देखिए यहाँ पर ई दे रखा है, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका क्या कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 सम होता है। तो अगर एक का 90 है तो बचा कितना, इतना ही तो बचा, इतना ही तो बचेगा, क्योंकि चारों का सम कितना होता है 360 होता है। तो यही तो बचेगा जब ये वाला यहाँ पे निकल गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए कौन सा वाला है, अब इसमें कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर एक 90 ये दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है वो भी क्या बनेगा 270 बनेगा। और कोई है क्या आपका, और कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 180 से ही कम है। ये तो होंगे नहीं, बिल्कुल एक्यूट है सारे। तो ये वाला ऑप्शन आपका ई एंड सी आपका बिल्कुल सही हो जाता। ये वाला देखिए आप इसको देखिएगा। इसमें क्या करना था आपको कि दे रखा था कि डिफरेंस बिटवीन द एंगल, क्या दे रखा है कि नेम द टाइप ऑफ द एंगल हुज मेजर 26 मोर देन, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस करके 26 को क्या करना था, ऐड करना था। तो इनका डिफरेंस निकालिएगा, क्या करना था आपको 146 माइनस 82 सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट करते इसको कितना आ जाता है, ये आपका 4 आ जाता और ये आपका 94 आ जाता, ठीक है। अब सॉरी 94 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, हाँ इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 5 आ जाएगा, हाँ 5 कितना है 54 आ जाएगा। तो 54 आ जाएगा। अब 54 क्या बोल रहा है कि ये तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 54 आया। अब बोला है कि 26 क्या होना चाहिए, जाना होना चाहिए। तो 26 में ऐड कर दीजिए, 26 जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आ रहा है क्या, कुछ गलत किया क्या, 26 ये कितना आ रहा है, हाँ सही तो है, क्यों नहीं नहीं कुछ गलत हुआ है, क्या हुआ है 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छा 14 ये 9, अरे सॉरी ये 6 आएगा ना, 64 आएगा, कैरी थोड़ी ना है। अरे एक मिनट रुकिए दोबारा से बताते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था, सब्ट्रैक्ट करना था इसको 146 मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही हो जाए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, ये 64 आएगा, ठीक है 64 और 26 जाना है। तो बोला है कि 64 में क्या करिए 26 को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 और 6 90, ये 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री आपका कौन सा हो जाता है, राइट एंगल आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इस तरह से करना था, ठीक। तो ये देखिए, अब इसके बाद बात करेंगे, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि टू एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की 2 एंगल दे रखी है, एक तो दे रखा 45 और दूसरा दे रखा है कितना 50 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। अब बोला है कि ट्रायंगल किस बेस पर है, मतलब एक आपका क्या है 40 है और मान लो ये आपका 40 है और ये वाला आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपका 90, ये आपका 90, ठीक है। सारे एंगल क्या है, सारे के सारे आपके एंगल क्या है। अब ये कौन सा होगा, स्केलिन है क्या, हाँ बिल्कुल स्केलिन होगा। स्केलिन इसलिए होगा क्योंकि सारे एंगल्स क्या डिफरेंट है, तो सारी साइड भी आपकी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। और राइट वाली आपका हो जाएगा क्योंकि एक आपका क्या निकल रहा है, राइट निकल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही था, स्केलिन एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। चलिए अब देखिए, बिल्कुल थक गए हैं बहुत ज्यादा। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो हाफ होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल का जो हाफ है उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, उसको क्या बोलेंगे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये वाला आपका हो जाएगा। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट जो आपका कॉर्ड है,
लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है आपका? डायमीटर। डायमीटर आप करेंगे रेडियस निकल के आ जाएगी, तो रेडियस ये वाला हो जाएगा आपका बी का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल टू इक्वल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर। मतलब क्या है कि एक लाइन है जो कि सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, डायमीटर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या दे रखा है कि ऑल डायमीटर ऑफ द ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट, सारे डायमीटर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? वो करते हैं सेंटर पे, ये वाला सेंटर वाला हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना, ये तो बहुत आसान था, सबने कर लिया होगा। अब देखिए ये वाला, ये भी देखो, जो सर्कल वाले थे, सर्कल वाले तो बहुत आसान दे रखे थे। ये सर्कल वाला क्या दे रखा है, इसमें क्या बोला गया? ओपी की वैल्यू पूछी गई। ओपी है क्या आपका? रेडियस। ये आपके क्या रेडियस है, ये भी आपका डायमीटर। हाफ कर दीजिए, 8 का हाफ करेंगे 4, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये वाला था। चलिए अब जल्दी जल्दी कर दें थोड़ा सा स्पीड में। 72 में क्या दे रखा है कि जोसेफ जो है बहुत मतलब इतने उधार लेता है, किस रेट से? 6% के रेट से, 6% के रेट से, और कितने साल के लिए? 4 ईयर के लिए। अब बोला है कितना वो पे करेगा एट द एंड, कितना पे करेगा। तो कितना पे करेगा, इसका क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा? PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है आपका? 2500, ठीक है, 30 है, 25,000 है, रेट 6 है, और टाइम कितना है? 4 है, अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? ऐसा ही निकल के आ जाएगा। टोटल पूछा कितने पे करेंगे, अमाउंट निकालना था। अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 25,000, और ये जो यहाँ पर ऐसा ही आया था, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 31,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि हाउ मेनी ईयर विल बी द सम। ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, और ये हमारा दे रखा है अमाउंट। ये क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है? अमाउंट। तो यहाँ से क्या बोला गया? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 9%। तो यहाँ पर टाइम दे रखा, टाइम आपको निकालना था। टाइम कैसे निकालेंगे? ऐसा इक्वल टू क्या होता है? ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100, वही फॉर्मूला इसमें भी लगना था, आसान सा था, ठीक है। इसमें भी क्या करना था? कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको आई निकालना था, ऐसा ही निकालना था। तो ऐसा ही कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस जो आपका क्या है? प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ही दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है? आप रख दीजिए, प्रिंसिपल कितना है? 1800। तो 1800 प्रिंसिपल है। रेट कितना दे रखा है? 9%, और टाइम ये है आपका, और 100 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? अमाउंट कैसे? अमाउंट तो दे रखा है, सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? सबट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा? सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? देखिए आपका क्या है, अब सबट्रैक्ट कर लीजिएगा आप भी। कितना है? 26101800, ठीक है। इस तरह से दे रखा है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 018। तो 801 इक्वल टू 18009 मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा। 20 से 20 कट जाएंगे, टी निकल आएगा। टी कैसा आएगा आपका? टी कैसा आएगा? दिखाई दे रहा है ना? कितना आएगा? 810। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 और मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा, और टाइम कितना आएगा आपका? 5 ईयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5 ईयर आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, देखो सॉल्व कर देते हैं। 9 9 81, 90 आएगा। 9 से उसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 18, 2 बचेगा, और 10 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा? 5। तो 5 ईयर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, ठीक। इस तरह से आपको सॉल्व करना आसान था। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 74। तो 74 अपने निकलना है, क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए, हाँ तो गए, ठीक है। 74 देखिए, अब 74 लास्ट ही बचा है शायद, हाँ 74 बचा। इसमें क्या निकालना था आपको? इसमें इसका पेरीमीटर निकालना था। इसमें क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करेंगे तो 4 ये भी 4 हो जाएगा। तो सारे 4 हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर वाला 12, ठीक है। 12 4 जा 48, ठीक है। 48 आपका आंसर है। ये वाला देखिए, अब इसमें क्या करना था कि पिंकी है, स्क्वायर जो फील्ड है उसके चारों तरफ घूमती है, इसको फील्ड की उसकी साइड दे रखी है, और 6 राउंड लगाती है, 6 राउंड इसके लगाती है। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं आप। और श्रुति कहाँ जाती है? रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घूमती है, उसकी लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है। तो कितने राउंड लगाती है? 2 लगाती है। तो इसका पेरीमीटर निकालती है। तो जो पिंकी है, पिंकी की जो डिस्टेंस आप निकालते हैं, पिंकी कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड कितनी है आपकी? 50। साइड कितनी है? 50। और कितने राउंड लगाती है? 6, सॉरी कितने राउंड लगाती है? 6 राउंड लगाती है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ से पेरीमीटर आ जाता है, और 6 राउंड का यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता है। कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 200, और मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा? 1200, ठीक है। 1200 मीटर, 1200 मीटर, ये आपका आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है? श्रुति के लिए निकालते हैं। श्रुति क्या है? ये रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जा रही है, तो 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी होता है ना, L प्लस बी। और कितने राउंड लगा रही है? 2 राउंड लगा रही है। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में। तो 2, और L कितना है? 160 प्लस 120 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व कर, 160 है, ठीक है, ध्यान रखिए 160। तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए। 2 मल्टीप्लाई 160 कितना आएगा?
08 to 80, वही आपका 2 राउंड लगा रही है। कितने राउंड लगा रही है? 2। तो कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई 28 कितना आएगा? 1120, है ना, 1120 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, मीटर। इस तरह से ये निकल के आया, ये श्रुति की निकल के आ गई, पिंकी की डिस्टेंस निकल के आ गई। सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 80, और कौन जाना है? पिंकी जाना है, तो पिंकी 80 मीटर क्या हो जाएगी? इससे जाना जो लेंथ है वो कवर करेगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही था, 75, ये हो गया, ठीक है। वो हम लोग का सेक्शन है इंटेलिजेंस वाला, है ना, इंटेलिजेंस का हम लोग का सेक्शन है, मतलब रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। अब इसमें देखिएगा, इसमें देखिए आप जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें रीजनिंग की बात करेंगे तो इसमें दे रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था, अरेंज करना था। तो ये क्या है? डे सबसे पहले आता है, डे हो गया, डे के बाद वीक आता है, वीक के बाद हमारा क्या आ जाएगा? हमारा मंथ आ जाएगा, मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद सेंचुरी। तो ये वाला ऑप्शन सही था। ये वाला डिक्शनरी के ऑर्डर में करना था, ये तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, आसान था, सी वाला, ठीक है, ये तो कर ही लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? पहले बी हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ, फिर इसके बाद सॉरी पहले सी हुआ, फिर इसके बाद बी होगा, फिर ए होगा। तो बी हो गया, सी हो गया, अब ए हो गया, एक ही बार आ गई। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 टाइम्स रिपीट होगा, फिर 3 सबको, मतलब क्या है, पहले सी फिर बी फिर ए, 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स बी, फिर 2 टाइम्स ए, फिर सी 2 टाइम्स, फिर अगेन फिर बी, फिर ए। इस तरह से आपका क्या करना था? इसको इस तरह से अरेंज करना था। ये वाला देखिए, देखिए ये वाला कई सारे क्वेश्चंस है, ये वाला जो क्वेश्चन है कई सारे स्टूडेंट ने क्या किया, इसको ये वाला टिक किया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए इसका मिरर इमेज क्या है? ये है, इसका मिरर इमेज क्या है? ये है। इसको पलट किए तो उस पर चला जाएगा। और इसका मिरर इमेज क्या होना चाहिए? इसका मिरर ये वाला होना चाहिए, ये वाला। लेकिन कई सारे लोगों ने ये किया है और कई सारे टीचर भी यही बता रहे हैं। तो देखिए इसका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, जो फाइनल आंसर की है जब तक वो नहीं आएगी तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर की आने के बाद इसको क्या करिएगा? क्लियर करिएगा। अगर गलत होगा तो क्या सबको कॉमन नंबर मिल जाता है, अगर कोई दिक्कत हुई तो आपका सही करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, जो आयु देगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे लगता है ये वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबका क्या है? मिरर इमेज बन रहा है, इसका भी क्या होना चाहिए? मिरर इमेज बनना चाहिए। अब देखिए इसकी बात करेंगे तो क्रिकेट जो है हम लोग किससे बैट से खेलते हैं, हॉकी किससे खेलेंगे? स्टिक से खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, हाथ से तो खेलने नहीं लगेंगे, ठीक है। इसका देखिए सम निकालेंगे, तो इसका सम क्या है? इन दोनों का सम, तीनों का सम निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। इसका सम निकालेंगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। इसमें डिफरेंट बताना था, मतलब जो ऑड है उसको बताना तो क्या हो जाएगा? सीजन हो जाएगा आपका। इसमें क्या बताना था? ये देखिए 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से, ये भी 11, तीनों क्या 11 से डिविजिबल है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे इसमें क्या है? इसमें देखिए जो आपके इंग्लिश वाले सारे आसान थे, इसमें क्या करिए? ये डिफरेंट हो जाएगा। ये सारे क्या है? सेम है तीनों, तो ये डिफरेंट आउट, ये वाला आप चेक कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसमें देखिए इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, 2 क्वेश्चन थोड़े से डाउटफुल है, जो कि डाउटफुल कुछ नहीं है। इसमें क्या है? कई सारे बच्चों ने यही किया है, कई सारे बच्चों ने ये किया है। इसमें क्या है? कई सारे ने ये किया है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पॉलीगन है, ये अंदर देखिए इसमें ही पॉलीगन है, इसमें ही पॉलीगन, इसमें ही पॉलीगन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका पेंटागन है, ये आपका ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका सर्कल है, सर्कल कोई पॉलीगन नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फाइनल आंसर की का वेट करिएगा, वहां से कॉमन नंबर आपको मिल जाएगा, अगर कोई इसमें दिक्कत है तो। नहीं तो क्या है? आयोग की तरफ से जो आंसर किया आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। इसमें बात करेंगे, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि टाइम कहाँ से देखेंगे? आप क्लॉक से देखेंगे, और थर्मामीटर से क्या चेक करेंगे? टेम्परेचर चेक करते हैं, तो आसान था। इसमें 3 है, ये 12 आपका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये लॉयन हमेशा कहाँ रहता है? डैन में रहता है। हॉर्स कहाँ? स्टेबल में रहता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि एक अंदर वाला बाहर हो जा रहा, बाहर वाला अंदर हो जा रहा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस वन आपका, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, ये वाला देखिए। अब इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे 90। तो 90 में क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, ये तो अपने आप को ही देख लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक अरेंज करना था, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक आपको क्या करना था? इसको अरेंज करना था, टॉप से बॉटम तक। तो टॉप से बॉटम तक अरेंज करेंगे तो ये तो आपका फेस है, फेस के बाद क्या आता है? ये सब आप देख लीजिए, तो कर ही लिया होगा। ये क्या है आपका? ये आपकी जो है मिरर इमेज है। इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? सी वाला, ये वाला। इसको पलटिए, इसी पर आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसकी सीरीज आपको कंप्लीट करना था। सीरीज भी सारे अल्फाबेट वाले बहुत आसान थे, तो आपने कर ही लिए होंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? सी है। इसके वाले को देखिए, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें देखिए ये 1 का स्क्वायर है -1, 2 का स्क्वायर है -1, 3 का स्क्वायर है -1, 4 का स्क्वायर है -1, ठीक है, इस तरह से था। 5 का स्क्वायर -1, ये वाली आपकी सीरीज बन रही थी, ये वाली, ठीक है। ये तो आसानी है, ये भी कर लिया होगा आपने। तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट देखिए ये वाला क्या, इसको आपको घुमाना था, तो घुमाने की आप देख सकते हैं कितना रोटेट हो रहा है, वो ये वाला ऑप्शन आपका, ये तो आसान ही था, ये तो आपने कर ही लिया होगा। इसको भी क्या करना था? रोटेट करना था, ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें क्या है? इसमें देखना था आपको इसका पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट इसका है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है और ये वाला इसका सही है, ठीक है। ये वाला देखिए, आप थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, है ना। इसको देखिएगा 96, जल्दी जल्दी मिलाइएगा, और मिलाना आपको मैच करना है, कितने नंबर आ रहे हैं बताइएगा जरूर, कितने किसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा अगर आपके 260 प्लस नंबर आ रहे हैं, 260 प्लस,
तो आप बिल्कुल खुशी बनाइएगा, मिठाई वगैरह बांट दीजिएगा, ठीक है, खुश रहिएगा, मुझे मिठाई खिलाइएगा, सर को फोन करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, सर मिठाई खाने आ जाइएगा, मेरे 160 प्लस आ रहे हैं, 260 प्लस आने चाहिए, 160 नहीं 260 प्लस आने चाहिए आपके, ठीक। अब देखिए इसकी बात करें, एक को हाफ करना, तो इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे 5 3 15 आ जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 7, इसका आंसर सही था। इन दोनों को इंटरचेंज करना था, इधर इधर वालों को इंटरचेंज करना था, बीच वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, आपका क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आता। अब देखिए इसको, इसमें डिफरेंट बताना था। देखिए पढ़ाई कहाँ करते हैं आप, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इसमें क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन होटल में थोड़ी ना पढ़ाई करेंगे, तो होटल वाला आपका क्या हो जाएगा, होटल वाला आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही था। इसमें क्या है, ये भी आप अल्फाबेट वाला था, ये भी आसान था, ये तो आपने निकाल लिया होगा, ठीक है, इस तरह से आप चेंज करके इनको कर सकते हैं, ठीक। इसको देखिएगा, इसमें सीरीज बन रही है, सीरीज इसमें किस तरह से बन रही है, इसमें डिफरेंस किसका है, 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 7 का डिफरेंस है, फिर आपका 9 का डिफरेंस है, तो ये सब क्या है, ये आपके जो ऑड नंबर है उनको ऐड करते चले जाइए, आपकी सीरीज बन जाएगी, इस तरह से आपको इसको करना था। अब बात करेंगे 111 101 की बात करेंगे, तो इसमें क्या, अब आ गया आपका जनरल जो आपका जीके जीएस उसकी बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा उसको अब बात करेंगे जीके जीएस की, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करेंगे जीके जीएस की, अगर वॉमिटिंग अगर आपको होती है, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग के केस में क्या करते हैं, जब अगर वॉमिटिंग हो रही है किसी को, तो वॉमिटिंग करने के केस में क्या करते हैं, सॉल्ट या फिर जो शुगर है उन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, पिला देते हैं, ठीक है, ओआरएस का घोल बन जाता है। और नॉट नेचुरल जो हमारी क्या फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, वो क्या है कि जो प्रिजर्वेटिव है उनको नहीं मिलाते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, इससे क्या होता है, खाना और भी बेकार हो सकता है, उसके प्रोटीन कम हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम जो ये क्या है, नेचुरल विधि नहीं है, ठीक है, नेचुरल वो नहीं है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये क्या हमारी नेचुरल प्रिजर्वेशन की टेक्निक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी बात करेंगे कि जो सीड है, सीड को कैसे बचाते हैं, बॉक्स के अंदर रखते हैं सीड्स को, जो हमारे बीज होते हैं उनको कैसे बचाते हैं, नीम रख देते हैं उसमें, ठीक है, जिससे कीड़े वगैरह नहीं रखते हैं। इसकी बात करेंगे, ये वाला दिख रहा है क्या, हाँ, अगर नॉट यूज मतलब एक बार अगर पानी को यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा हाथ यूज नहीं करना चाहिए, उससे मुंह और हाथ पैर नहीं धोने चाहिए, ठीक है, ये तो पहले से वो खराब है, पता चले नाली के पानी से आपने मुंह धो लिया है ना, ऐसा नहीं करना। तो ये वाला क्या है, ये तो आसान था, बेसिक था। अब ये वाला हो गया, ठीक है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे थर्मामीटर, टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर किससे चेक करते हैं, वो थर्मामीटर से चेक हम लोग करते हैं, ये तो आसानी था, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो स्पोक्स है, स्पोक्स, ठीक है, किसमें, जो हमारा तिरंगा होता है, तिरंगा में बीच में वो होता है, ठीक है, उसमें कितने हमारी जो व्हील होता है उसमें कितने वो होती है, स्पोक्स कितने होती है, 24 होते हैं, तो आसानी था। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने, किसी ने ये भी लगा दिया होगा क्या, वेदव्यास भी लगा दिया होगा, तो ये गलत है, वेदव्यास क्या है, महाभारत, ठीक है, तो ये रामायण किसकी है, वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा स्टैटिक का क्वेश्चन था, ये हो सकता कई सारे को गलत भी होगा, और तुक्के लग गए होंगे, तुक्के तो लगाने में आपको मार है। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, तो ये वाला तुक्का जिसका सही हो गया वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि याद तो मुझे लगता है किसी ने, बहुत से हो सकते हैं धुरंधर हो जिसको याद भी हो, लेकिन स्टैटिक का क्वेश्चन था, ये था क्या, आर के नारायण, तो आर के नारायण की ये बुक थी क्या, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, ठीक है, ये बुक थी। अब इसके बाद बात करेंगे जो खूंटी क्या होती है, खूंटी आपने देखी होगी, खूंटी क्या होती है, जिससे जो जानवर वगैरह उनको बांधते हैं, लोहे की एक वो लगा देते हैं, तो उससे क्या करते हैं, जानवरों को बांधते हैं। तो आयरन पोल होता है जिसमें क्या करते हैं, टाई करते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। अगर रूम में, कमरे में एक इन द सन, मतलब गिलास रूम में भी रखें, कहीं भी रखते हैं, अगर धूप में भी रखते हैं, रूम में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। पानी कई दिन तक रखा रहेगा, रूम में रख देंगे तो कपड़े भी रूम में सूख जाते हैं, क्या होता है, पानी जो वाटर होता है वो क्या एवोपरेट होता है, तो एवोपोरेशन की ये क्या है, इस मेथड से क्या हो जाता है, पानी एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो गिलास में रख दें, छत में रख दें, कमरे में रखें, कमरे में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बाहर जल्दी हो जाता है ये सब, ठीक है, क्योंकि सन की जो रेज एंड डायरेक्ट उस पर क्या कर रही है, पड़ रही है। तो बेस्ट सॉइल का सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, अर्थवॉर्म, केचुए होते हैं, ठीक है। तो फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, और इसका जो सॉइल फ्रेंड भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी, तो मेनली अगर एनर्जी की बात करी जाए तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सबसे ज्यादा फैट से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है, फैट है, दूसरे नंबर पे क्या, कार्बोहाइड्रेट है। तो फैट कार्बोहाइड्रेट दोनों आ गए, तो दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब बात करेंगे कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन, जो प्लेन पे रहते हैं, वुड फाइंड द डिफिकल्ट टू वॉक माउंटेन पे चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्लेन पे चलते रह रहे हैं, उनकी हैबिट ही नहीं माउंटेन पे चलने की। तो माउंटेन में क्या, वहाँ पर रास्ते ऐसे होंगे, कहीं पे ईंट पत्थर होंगे, कहीं पे तिरछा होगा, कहीं वैसा होगा, तो वहाँ पर अनइवन, मतलब जो पाथ है बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, ठीक है। पत्थर मिलने के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है कि रोड में कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं यहाँ मोड़ है, कहीं यहाँ, कहीं ऊपर चढ़ना, कहीं नीचे जाना, तो इस वजह से वो पथरीले ऊबड़ खाबड़ वाले एरिया में जो रास्ता है उस पर नहीं चल सकते। चार मीनार हमारी कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका स्टैटिक का है। अब बात करेंगे कि जो अर्थ है, सन का राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, तो 336 1/4, ठीक है, 1/4 टाइम, मतलब इसी वजह से हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, आसान था।
अब इसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करेंगे तो क्या होता है, पेट्रोल, हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है, पेट्रोल। अब इसकी बात कर रहे हैं 170 में क्या है, जो याकनी है, ठीक है, क्या है हमारा, याक, ठीक है, देखिए यखनी, यखनी या फिर यखनी, यखनी क्या है, यखनी एक जो नॉन वेजिटेबल डिश है, ये हमारी क्या है, डिश है नॉन वेजिटेबल, जिसको बोला जाता है यखनी या फिर यखनी, यखनी कोई बोलता है, कोई यखनी बोलता है, तो ध्यान रखिए यखनी होता है। इसके बाद टेडपोल की बात करें, टेडपोल तो किसमें आ जाता है, ये फ्रॉग में आ जाता है। टेडपोल से सीधा सीधा क्या आ रहा है, टेडपोल किससे संबंधित है, ये हमारा क्या है, ये फ्रॉग से संबंधित है, ठीक है। लार्वा आयु में, लार्वा आयु के बाद लार्वा आयु, इस तरह से हिंदी में देख सकते थे, हिंदी वालों को भी आसान हो जाता है टेडपोल, तो हिंदी से और थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अब इसके बाद बात करें जो काइट है, ईगल्स है या फिर वल्चर है, कैन सी थिंग्स, कितनी डिस्टेंस से ये सारे जो पक्षी हैं हमारे वो देख सकते हैं, तो 20 मीटर की डिस्टेंस से ये सारी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वाला इसका ऑप्शन था। अब बात करेंगे 120, तो 120 में क्या है, सबसे जो पांडव थे, 5 पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था युधिष्ठिर, क्या था, युधिष्ठिर, किसी ने देखो अर्जुन भी लगा दिया, अर्जुन नहीं होगा, युधिष्ठिर था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि विच स्टेट, असम, असम का जो फोल्क डांस वो क्या, फोल्क डांस वो क्या है, बिहू है, वो क्या है, बिहू है, बिहू हो गया। इसके बाद था वहीदा रहमान, वहीदा रहमान नहीं, सॉरी, वहीदा रहमान का नाम आ गया, ठीक है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उनका एक सॉन्ग था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है। तो वहीदा रहमान जी है हमारी, दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको इस बार मिला है, आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है, वहीदा रहमान, ठीक। वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी, इज व्हाट टाइप ऑफ द प्रोफेशन, किस टाइप का ये प्रोफेशनल है, ये हमारा डॉक्टर, क्या है, डॉक्टरेट है ना, तो डॉक्टर वाला ये प्रोफेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा किससे संबंध है, सॉरी ये किससे रिलेटेड है, ये डॉक्टर है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, किससे संबंध है, डॉक्टर से, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, एक मिनट, ये किससे संबंधित है, ये डॉक्टर से, ध्यान रखिएगा, वहीदा रहमान, वहीदा फ्रिज, ये वहीदा रहमान का नाम बार बार याद आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये हमारा एशियन गेम्स, तो एशियन गेम में जो गोल्ड है हमारे कितने जीते हैं, 28, और टोटल की बात करें 107, टोटल हमारे जो गोल्ड आए कितने, 107 आए, लेकिन जो गोल्ड की बात करें, टोटल मेडल ये है सबसे ज्यादा अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है 107, और गोल्ड हमारे कितने 48 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात करेंगे कि जो हमारा लंगूर है, लंगूर क्या करता है कि जो वार्निंग अदर कई तरह के डेंजरस एनिमल आ जाते हैं, तो वार्निंग कैसे देता है, साउंड के थ्रू, आवाज निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से फिर उनके जो दोस्त यार हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है किसकी होती है, आंट की होती है, किसकी होती है, आंट। जो चीटियाँ हैं, कहीं पे आप मीठा डाल दीजिएगा, चीनी लेके आए, गोल्ड लेके आए, मिठाई लेके आए और डाल दिया आपने, और डालने के बाद आपने क्या कर दिया, उस तरह से क्या हो जाता है, चीटी बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल उनकी ज़्यादा होती है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इंग्लिश वाला पोर्शन और बच्चा इग्नोर किए, इंग्लिश वाला पोर्शन और बच्चा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं इंग्लिश वाला, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस। इंग्लिश वाला कहाँ, बहुत ऊपर चला गया क्या है, ठीक है, कहाँ चला गया, काफ़ी ऊपर चला गया ये, ठीक है, काफ़ी ऊपर चला गया, अरे हाँ ये आ गया। चलिए देखिए इंग्लिश वाला, देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, इंग्लिश वाला भी खत्म करते हैं। स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इज गोइंग ऑफ, सब्जेक्ट से दूर चला गया, तो गोइंग ऑफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से दूर चला गया। इसके बाद जो अकबर आर्मी है, अकबर आर्मी सीज्ड द कैटल ऑफ द चित्तौड़गढ़ के किलों को चारों तरफ से घेर लिया था, तो ये क्या पास्ट में चला जाएगा, सीज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बीट द हवा, हवा को बीट करना क्या, टू मेक यूजलेस एफर्ट, यूजलेस मतलब बिना फालतू का एफर्ट लगाना, ये क्या है कि हवा को कोई बीट कर सकता है, तो ये क्या यूजलेस एफर्ट, ये मुहावरा है, ठीक है, आइडियम और वो हमारा क्या है, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं थ्रेड का मतलब क्या होता है, धमकी देना, थ्रेड का मतलब क्या होता है, सेफ्टी, थ्रेड का मतलब क्या, इसका मतलब नहीं अपोजिट हो जाएगा इसका, है ना, धमकी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ्टी। इसके बाद सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगा देना, तो सैंक्शन की स्पेलिंग ये वाली सही थी, प्रतिबंध लगा देना, है ना, कि इंडिया सैंक्शन द पाकिस्तान, पाकिस्तान सैंक्शन लगा दिए है ना, पाकिस्तान नल्ला, पाकिस्तान को बोला करो नल्ला, है ना, क्या बोला करो, नल्ला, नल्ला हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखा करो नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा भी नाम मत लिखा करो, बहुत बेकार, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान, नल्ला बोला करो, नल्ला, नल्ला पियोगे, नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान पियोगे नहीं, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा, गिवन अपोजिट बताना है, किसका अपोजिट बताना, फॉरगिवनेस, माफी देना, इसका मतलब क्या है, रिवेंज, बदला लेना, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 7th वाला क्या दे रखा है, ऑनेस्ट का क्या होगा, ऑनेस्ट में क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ से पढ़ेंगे, एस हमारा क्या साइलेंट रहता है, तो इसलिए यहाँ पे साउंड कौन सी आ रही है, वोल साउंड आ रही है, एन आएगा यहाँ पर, ये नहीं आएगा, एन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए ये। अब इसका सन सेट इन द वेस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या होता है, सूर्य अस्त होता है, ये क्या है, एक हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, वहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। इसमें देखिए द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी आएगा, ठीक है।
अगर क्वालिटीज होता तो आर आ जाता, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गुड, इज आएगा यहाँ पर, क्या आएगा इज, अगर क्वालिटीज होता तो क्या आ जाता, आर आ जाता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये पैसेज था, पैसेज को बताने की जरूरत नहीं है, पैसेज में क्या था बहुत आसान, आपने देख ही लिया है। इट इज बिलीव दैट द पश्मीना सॉल कश्मीर की इज एंड द वार्म एज 6 स्वेटर्स, 6 स्वेटर के बराबर क्या होती है, वार्म रहती है। तो ये दे रखा है 6 स्वेटर, ठीक है, ये दे रखा है 6 स्वेटर, ठीक है, ये वाला दे रखा था, यहाँ से आपका निकल आ रहा था, ये वाला दे रखा। अब इसके बाद देखिए इसमें और भी ऑप्शन दे रखे, और क्या रखा, और ये वाला देख लीजिए करेक्ट स्टेटमेंट कहाँ पर, एक स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, द गॉड सेट सम ऑफ द देयर हेयर। तो देखिए इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे सब कीवर्ड्स देखा करो, कीवर्ड से मिल जाता, समर देखो कहाँ पे समर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हो जाता है। देखो द गॉड्स, ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। इसमें देखिए और नेक्स्ट वाला क्या दे रखा था, नेक्स्ट वाला क्या है, आफ्टर ऑलमोस्ट ऑफ द वीविंग, इसमें देखिए पश्मीना सॉल मेड ये लिखा है, आफ्टर द ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, 250 आवर्स वीविंग के बाद क्या पश्मीना सॉल को हम क्या कर सकते हैं, मेड बना सकते हैं, ये सब है दे रखा दो, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वहीं से निकल आता है। अब इसमें देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना था, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, हेयर दे रखा है, तो हेयर कहाँ से क्या है, एक नाउन है, हेयर क्या है, एक नाउन है, तो ये नाउन हो जाएगा। इसके बाद उधर वाला देख लीजिए कि आई हैव मोर मनी इन माई पैकेट, इन माई पॉकेट हो गया, अपोजिट थिक का क्या हो जाएगा, थिन, वाटा का पतला हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट रियल का क्या हो जाएगा, रियल वास्तविक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक, इमेजिनरी, तो इमेजिनरी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वो बता दिया मैंने, ऑप्शन क्या एडजेक्टिव बताना तो हाई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है क्या, हाई है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग सही बतानी तो रिसीव क्या हो जाएगी, रिसीव स्पेलिंग ये वाली सही हो जाएगी, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, दिस वन करेक्ट। अब इसके बाद ये देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देयर वस कम ऑन टाइम, ठीक है, डिड देयर क्या बस टाइम पर आई, ठीक है, क्या तो आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद द ट्रेन स्टॉप सडनली या सडनली स्टॉप्ड सडनली, ओनली स्टॉप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव, ठीक है, क्या दे रखा है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नहीं होता है, तो इसमें देखिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें नहीं है, देखो वर्ड फ्लाई, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंटेंसिव आपकी वर्ब हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, श्याम गॉट देयर, श्याम आने से पहले क्या राम लेफ्ट द हाउस, तो ये क्या पास्ट में चला जाएगा, हैड लेफ्ट, क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट, पास्ट वाला, तो पास्ट देखिए एक ही लिखा हुआ है, हैड लेफ्ट, शाम के आने से पहले राम घर छोड़ चुका था, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये वाला भी देख लीजिए, आई डू नॉट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, वेदर वो गया या फिर नहीं गया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक और बचा, इसको और देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर एंड की तरफ, और शायद हाँ 25 है, हाँ एक और है क्या, देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे देखिए निगेटिव दे रखा है कि नीड नॉट का क्या हो जाएगा, नीड आई, इसका क्या अपोजिट, ये मतलब क्या है, निगेटिव है, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा कि राम इज द स्टूडेंट, राम वही स्टूडेंट है, द मतलब क्या फिक्स्ड, राम वही स्टूडेंट है जिसको होम वी ऑल रेस्पेक्ट, जो हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके 35% से कम नंबर आएंगे, तो ये क्या वही फिक्स स्टूडेंट की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका फिनिश। अब बात करते हैं मैथ्स का हो गया, अब ये सारे आपके थे क्या क्वेश्चंस, ठीक है, आप मिला लीजिएगा, मैच करिएगा, तो बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जरूर कितने आ रहे हैं, आपके 260 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 260 प्लस आपके नंबर आने चाहिए, क्योंकि पेपर आसान था, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, 260 प्लस आपके आने चाहिए आराम से। अगर 270 प्लस आ गया तो आप 100% क्या समझिए, श्योर समझिए कि आपका हो जाएगा फिर तो, ठीक है। 260 प्लस में भी चांस ऐसा नहीं है, 270 प्लस में तो 100% है, लेकिन 260 प्लस आपके होने चाहिए, इतनी कट ऑफ जाएगी 100%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो था इसके बारे में, कोई अगर डाउट वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।